सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने किया था पाठ 10 सुबुद्धि और कुबुद्धि और उसका अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर। आज हम करेंगे भाषा ज्ञान के बारे में। सबसे पहले है विशेषण। इसमें क्या बताया गया है? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण कई तरह की विशेषताएं बताते हैं, जैसे गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वाद, नाप, तोल, काल आदि। तो इसमें दिए गए हैं कुछ विशेषण जो आपको याद करनी है। जैसे कि है इसमें गुण, दोष जिसे बोलते हैं क्वालिटी, जैसे कि अच्छा, बुरा, ईमानदार, बहादुर, कायर आदि। उसके बाद है रंग रूप, गोरा, काला, सुंदर, कुरूप, सांवला, लाल, हरा आदि। आकार, साइज, जैसे छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद, मीठा, कड़वा, खट्टा, तीखा, कसैला। कसैला क्या होता है? जैसे कि एक खारापन जिसे बोलती हैं आदि। ऐसे काल, नया, पुराना, दैनिक, साप्ताहिक, मानसिक आदि। अवस्था यानी कि एज, बचपन, युवा, बूढ़ा, गरीब, अमीर आदि। माप तोल में पहला, पाँचवा, 1 किलो, 2 मीटर, 1 चम्मच आदि। ये मेज़रमेंट के हैं, इसलिए इसमें क्या बताया गया है? माप तोल। तो इन शॉर्ट में क्या बताया गया? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें कुछ आपको दिए गए हैं विशेषण शब्द के का उससे संबंधित संज्ञा का मिलान कीजिए। जैसे कि एक, तो एक क्या है? इसमें देखेंगे, इसमें ये संज्ञा हमारे दिए गए हैं और ये हमारा क्या दिया गया है? विशेषण। तो 1 रुपया, तो 1 रुपया से ये हमारा विशेषण होगा और ये हमारी संज्ञा। गरम, तो गरम क्या है? हमारी चाय। हरा, हरा पेड़ का रंग कौन सा होता है? हरा, तो इसलिए हरा पेड़। 1 चुटकी नमक। इस तरह से आपको ये मिलान करना है। आगे देखेंगे ख, वाक्यों में विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। आपको ये कुछ शब्द, ये वाक्य दिए गए हैं, इसमें से विशेषण शब्द छाट के लिखने हैं। जैसे शमिता का कुर्ता नीला है, तो कुर्ता जो है उसका क्या है? नीला। इसकी विशेषता क्या है कुर्ते की? नीला है, तो इसमें नीला कहाँ आ जाएगा? इधर। आपको अलग से छाट के लिखना है। दूसरे नंबर पे है मेरी मेज़ गोल है, तो मेज़ की विशेषण क्या है? विशेषता क्या है उसकी? गोल है। ये तिकोनी भी होती है, गोल भी होती है, चौरस भी होती है, तो इसमें क्या आएगी? गोल। तो उसकी विशेषता क्या है? गोल है, तो यहाँ पे गोल लिखेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन करके। मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो रुपए तो हैं, परंतु रुपए की क्या विशेषता बताई गई है? कुछ। तो इसमें कुछ के नीचे अंडरलाइन और कुछ हमारी विशेषता। मेरी साइकिल पुरानी है, तो साइकिल क्या है? पुरानी, तो ये पुरानी क्या है? हमारी विशेषता। जिस तरह से नई या पुरानी, ये क्या हमारी विशेषता। आगे दिया गया जो शब्द, जो संज्ञा शब्द नहीं है उसके आगे गलत का निशान लगाइए। कुर्सी हमारी संज्ञा शब्द है। घूमना, मेज, ताला, तो ये घूमना हमारा संज्ञा शब्द नहीं है, तो इसमें क्या हमारा आ जाएगा? आगे क्रॉस, तो इसमें हमने क्रॉस का निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद है चाकू, मंदिर, माता, काला। ये हमारा सब क्या है? किसी जो है वस्तु के नाम है, और ये हमारी माता जो है। इस तरह से हमारे रिलेशनशिप में है। हमारे काला जो है ये विशेषता है, तो हम इस पे काला पे क्या करेंगे? रोंग। जल्दी, जहाज, बंदर, कंप्यूटर। अब हम इसमें क्या आएगा? हमारा जल्दी, तो जल्दी पे हम क्या लगा देंगे? क्रॉस। जूता, पुस्तकालय, नीचे, गाय। अब हम इसमें हमारा क्या आएगा? नीचे। हमारे संज्ञा शब्द नहीं है। उसके बाद है हमारा सुंदर, मोबाइल, गेंदा, कमरा। तो हमारा क्या है? ये गेंदा फूल होता है, मोबाइल, और कमरा हमारा इसमें क्या आएगा? इसमें सुंदर। ये सुंदर हमारी संज्ञा नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखेंगे रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान लिखिए। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने डैश की राखी बांधती है, तो बहन अपने डैश को राखी बांधती है, क्या आएगा? बहन अपने, तो बहन जो है हमारा इसमें क्या बदलना है? लिंग बदलो, तो बहन का क्या हो जाएगा? भाई।
सुंदर लाल के पास एक बकरा और एक डैश है, बकरा का बकरी। मूसा जी के साथ डैश भी आई गई थी, सॉरी मूसा जी के साथ डैश भी गई है, तो मौसी जी। डैश और चिड़िया ने एक घोंसला बनाया, तो चिड़िया का क्या होगा लिंग बदलो, चिड़ा। राजकुमार के साथ रथ पर बैठकर डैश भी सैर के लिए जा रही थी, तो राजकुमार का क्या होगा लिंग बदलो, राजकुमारी। सेठानी ने डैश से नए गहने बनवाने के लिए कहा, सेठानी का सेठ। इस तरह से आपको ये लिंग बदलो अपनी बुक में करनी है। नेक्स्ट है, दिए गए वर्ण समूह में से सही शब्द लिखिए। अब जो आपके सही हैं वर्ण समूह वही आपने इसमें लिखनी है। जैसे क्या है, व्याकरण, तो व्याकरण जो है वो हमारा वर्ण जो है समूह सही है, तो हमने व्याकरण लिखना है। डक्पा का कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद है मछली, जो आप लिखेंगे। जलग का कुछ नहीं होता, जलग कुछ भी नहीं होता, तो आप नहीं लिखेंगे। गर्मी, गर्मी लिखेंगे। इस तरह आपने ये करना है। त्राची नहीं लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, डरपोक लिखेंगे, बरसात भी लिखेंगे, टोकरी भी लिखेंगे। जिनका मीनिंग होता है एक तरह से वो हम लिखेंगे, या जो संज्ञा है या जिनका मीनिंग होता है। जो है वर्ण समूह हमारे नहीं है वो आप नहीं लिखेंगे। जैसे जो आपने कभी शब्द सुने ही नहीं हैं, जैसे बताला तो नहीं लिखेंगे, कसभर नहीं लिखेंगे, आसमान लिखेंगे, जकाल नहीं लिखेंगे, तलीबी ये भी नहीं लिखेंगे। तो आपको ये करने हैं। उसके बाद दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। आपको ये जो शब्द दिए गए आपने इसका क्या करना है, उच्चारण, इसको बोलना है। तोड़, पहेली, लिपटा, आऊँगा, सीढ़ी, धन्यवाद, इस तरह आपने इसका उच्चारण करना है। उसके बाद सुबुद्धि और कुबुद्धि के व्यवहार में क्या अंतर था, दोनों चरित्र के बारे में बताइए। सुबुद्धि किस तरह का था, उसका स्वभाव किस तरह का था, और कुबुद्धि का स्वभाव किस तरह का था, ये आपने अपनी बुक में करना है। उसके बाद देखेंगे, समझिए कि आप सुबुद्धि और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने घर के जेवर को बुद्धि से बचा लिए। इस पूरी घटना का वर्णन करते हुए अपनी माँ को एक पत्र लिखिए, तो वो भी आपने खुद से करना है। ओके बच्चों, आपको समझ में आया किस तरह से आपने ये इसका व्याकरण कार्य करना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।